जॉइंट फैमिली की पहली शादी में शहरी वर्सेस गांव की बहू का पहनावा। सुबह का समय था। घर में सारा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। घर की बहुएं आरती और तुलसी ने बहुत ही अच्छी साड़ियां पहनी हुई थी। उन दोनों ने सिर पर पल्लू किया हुआ था। अरे शारदा, मैं सोच रही थी कि अगले महीने हमारी मीनाक्षी की सगाई है, उससे पहले घर में एक बड़ी शुद्धि की पूजा और हवन करवा ले तो ठीक रहेगा। पर समझ नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी पूजा की तैयारी कौन करेगा। दादी जी, आप बस पंडित जी को बुलाकर मुहूर्त पक्का करा लीजिए। मंदिर की साफ सफाई से लेकर प्रसाद और खाने तक सब कुछ मैं और तुलसी मिलकर संभाल लेंगे। हाँ दादी जी, सब तैयारी हो जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए। देखा जी, इसे कहते हैं असली घर की लक्ष्मी। अगले दिन आरती और तुलसी पूजा की तैयारी करते हैं। दोनों ने ही बहुत अच्छी साड़ियां पहनी हुई थी। अरे वाह मेरी बच्चियों, तुम दोनों ने तो पूरे मंदिर को एकदम दुल्हन की तरह सजा दिया। शहर के एक आलीशान घर में कामिनी अपने परिवार के साथ बैठी हुई थी। तभी उसको फोन बजता है। उफ, ये बुढ़िया भी ना सुबह सुबह चैन नहीं लेने देती। नमस्ते माँ जी। कामिनी, कल घर में बड़ी पूजा है। मीनाक्षी की शादी से पहले का हवन है। अपने पति और दोनों बेटों को लेकर शाम तक गांव पहुंच जा। अरे माँ जी, कल ही, पर कल तो मेरी बहुत इम्पोर्टेंट किटी पार्टी है और अमित सौरभ भी अपने कॉलेज और दोस्तों के साथ बिजी हैं। हम लोग ना कोशिश करेंगे, अगर टाइम मिला तो आ जाएंगे। देख, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। चुपचाप शाम की ट्रेन पकड़ और कल सुबह यहाँ हाजिर हो जा। कस्तूरी देवी फोन काट देती हैं। अगले दिन कामिनी अपने परिवार के साथ गांव में आ जाती है। प्रणाम माँ जी। अरे आ गई शहर की महारानी। 10 घंटे के सफर में साड़ी तो ऐसी पहन कर आई है जैसे किसी फैशन शो में कैट वॉक करने जा रही हैं। अरे माँ छोड़िए ना, ये तो इसकी आदत है। कुछ समय बाद सब घर वाले मिलकर पूजा करते हैं। पूजा खत्म होने के बाद सब लोग बैठकर बातें करते हैं। सुनो सुरेश और कामिनी, संदीप और मयंक की तो मैंने अच्छे घरों में शादी करा दी। अब मीनाक्षी की विदाई से पहले मैं सोच रही हूँ इन दोनों नवाबों अमित और सौरभ की भी शादी हो जाए। अरे बिल्कुल माँ जी, मैं तो खुद चाहती हूँ कि जल्दी से इन दोनों नालायकों की शादी हो। घर में मेरे अकेले के बस का कुछ नहीं है। मेरे जैसी 2 स्मार्ट बहुएं आ जाएंगी तो मैं भी आराम से अपनी किटी पार्टी और क्लब जाया करूंगी। हाँ हाँ, क्यों, तुझे तो बस अपनी किटी पार्टी की पड़ी है। लड़कियां तो मैं ही देखूंगी, एकदम आरती और तुलसी जैसी संस्कारी। अरे दादी, अभी शादी? अभी तो मैं आगे बहुत कुछ करना चाहता हूँ। हाँ दादी, जब तक मुझे कोई जॉब नहीं मिलती मैं तो शादी नहीं करने वाला। कुछ दिनों बाद कामिनी अपने परिवार के साथ वापस शहर लौट जाती है। शहर के कैफे में अमित और सौरभ अपनी अपनी गर्लफ्रेंड निधि और अदिति के साथ बैठे हुए थे। निधि और अदिति ने शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे। यार निधि, कल गांव में दादी हमारी शादी का टॉपिक छेड़कर बैठ गईं। वो कह रही थी हमारे लिए आरती और तुलसी भाभी जैसी संस्कारी गांव की लड़कियां ढूंढेंगी। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। व्हाट? अमित, तुम अपने मॉम डैड से क्लियर कट बात कर लो। वैसे भी हमें तुम दोनों से शादी करनी है। ठीक है, हम आज रात को ही मॉम से बात करते हैं। रात का समय हो जाता है। कामिनी हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी और सौरभ और अमित उसके सामने खड़े थे। मॉम, वो कल दादी हमारी शादी की बात कर रही थी ना, क्या ये जरूरी है कि आप ही हमारे लिए लड़कियां देखेंगी? अरे बिल्कुल जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में 2 एकदम ब्यूटीफुल, स्मार्ट और स्टाइलिश बहुएं आए जो मेरे साथ शॉपिंग मॉल और हाई क्लास सोसाइटी में घूमे। मुझे वो तुम्हारी दादी की पसंद वाली पल्लू वाली बहुएं नहीं चाहिए। मतलब मॉम, क्या हम अपनी पसंद की लड़की से शादी नहीं कर सकते? क्या ये करना गुनाह है? गुनाह तो नहीं है, लेकिन हमारे खानदान में आज तक किसी ने लव मैरिज नहीं की है और वैसे मैं इस घर में अपनी पसंद की बहू ही लाऊंगी जो मेरी जैसी हो। सौरभ और अमित ये सुनकर अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन अमित और सौरभ अपनी गर्लफ्रेंड निधि और अदिति के साथ शादी कर लेते हैं। निधि और अदिति ने एक बहुत ही शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। अरे तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है, बिना माँ बाप को बताए भाग कर शादी कर ली। डैड प्लीज सुनिए तो। कामिनी खड़े होकर अदिति और निधि को घूर रही थी। अरे सुरेश जी, आप क्यों इतना हाइपर हो रहे हैं? जरा मेरी बहुओं का ड्रेसिंग सेंस तो देखिए, एकदम क्वीन लग रही हैं। कामिनी तुम पागल हो गई हो। ये बहुएं हैं या कोई फैशन मॉडल? घर की इज्जत। अरे इज्जत कपड़ों में नहीं, स्टेटस में होती है जी। मुझे तो बिल्कुल ऐसी ही हाई क्लास बहुएं चाहिए थी। जो हुआ सो हुआ। आओ मेरी मॉडर्न बहुओं, आज से तुम दोनों इस घर की बहू हो। थैंक यू सो मच मॉम, यू आर सो कूल। यस मॉम, हमें लगा था आप टिपिकल सास की तरह ड्रामा करेंगी, बट यू आर अमेजिंग। कुछ दिनों बाद अदिति, निधि और कामिनी एक पार्टी में गई हुई थी। अदिति और निधि ने शॉर्ट कपड़े पहने थे और कामिनी ने भी स्टाइलिश साड़ी पहनी हुई थी।
अरे देखो तो जरा, कामिनी की बहुओं को कपड़े पहनने की रत्ती भर तमीज नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कपड़े धोने में सिकुड़ गए हो। अरे बहुओं को क्या बोल रही, जरा उनकी सास को तो देख, उम्र 55 की और दिल 55 का। इस उम्र में ऐसे कपड़े कौन पहनता है भाई। निधि और अदिति ये सब सुन लेती हैं। एक्सक्यूज मी आंटी, आप कौन होते हैं हमारे कपड़ों पर कमेंट करने वाले? हमारी मर्जी, हम जो चाहे पहने। सरिता और रेखा कहां से चली जाती हैं। अगले दिन रात को कामिनी, निधि और अदिति तीनों मिलकर घर पर ही पार्टी कर रही थी। मॉम, कल तो हमने उन आंटियों की जो क्लास लगाई ना, मजा ही आ गया। तुम दोनों ने तो मेरा दिल जीत लिया। वो चुगलखोर औरतें मुझसे बहुत जलती हैं। मॉम, साड़ी वाड़ी छोड़िए, आप ना मेरी एक मस्त सी शॉर्ट ड्रेस ट्राई करो, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। हाँ जरूर पहनूंगी, अगर अब कभी पार्टी में गए ना तो जरूर एक अच्छी सी ड्रेस पहन कर जाऊंगी। उधर गांव में मीनाक्षी को देखने के लिए लड़के वाले आए हुए थे। आरती और तुलसी ने अच्छी साड़ियां पहनी हुई थी और उन दोनों ने पल्लू किया हुआ था। मीनाक्षी ने भी अच्छा सूट पहना हुआ था। कस्तूरी जी, आपकी पोती तो साक्षात लक्ष्मी का रूप लग रही है। सूट सलवार में जो संस्कार दिखते हैं ना, वो शहर के कटे फटे कपड़ों में कहाँ। बिल्कुल सही कहा भाग्यवान। और जिस घर की भाभियां इतनी संस्कारी हों, उस घर की बेटी तो हीरा ही होगी। हमें ये रिश्ता मंजूर है। ये तो हमारी मीनाक्षी की किस्मत है बहन जी, जो आप जैसा घर मिला। तो फिर पंडित जी को बुलाओ और शादी का मुहूर्त निकलवाओ। कुछ समय बीत जाता है। एक दिन कस्तूरी देवी कामिनी को फोन करती हैं। कामिनी, मुझे पता चला कि तेरे दोनों नालायक बेटों ने अपनी मर्जी से किसी शहर की चमकियों से शादी कर ली और तूने मुझे भनक तक नहीं लगने दी। अरे नहीं माँ जी, वो मैं आपको बताने ही वाली थी। रहने दे, चोर की दाढ़ी में तिनका। वो शहर की तितलियां क्या हमारे घर के रीति रिवाज समझेंगी? उन्हें तो पल्लू संभालना भी नहीं आता होगा। माँ जी, आप उन्हें गलत समझ रही हैं। मेरी बहुएं बहुत संस्कारी हैं। जब आप उन्हें देखेंगी ना तो खुद कहेंगी कि क्या हीरा बहुएं आई हैं। चल ठीक है, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जो हो गया सो हो गया। सुन, मीनाक्षी की शादी पक्की हो गई है। अगले हफ्ते शादी है। अपनी पूरी फैमिली और उन दोनों नई बहुओं को लेकर 2 दिन के अंदर गांव पहुंच जा। कोई बहाना नहीं सुनूंगी इस बार। जी माँ जी, हम आ जाएंगे। कामिनी फोन काट कर निधि और अदिति के पास जाती है। लड़कियों, पैक योर बैग्स, हमें मीनाक्षी की शादी के लिए गांव जाना है। दादी जी ने बुलाया है। ओह गॉड मॉम, गांव? वहाँ इतनी धूल, मच्छर और बोरियत होगी। मैं नहीं जा रही। मेरा भी मन नहीं है वहाँ जाने का। अरे बेवकूफो, दिमाग लगाओ। वहाँ पूरे गांव वाले आएंगे। तुम्हारे पास मौका है अपना फैशन और एटीट्यूड सबको दिखाने का कि तुम लोग क्या चीज। और सबसे बड़ी बात। क्या बात? दादी सास के पास गांव में बहुत प्रॉपर्टी है। अगर तुम दोनों ने वहां जाकर दादी सास को इम्प्रेस कर दिया तो वो खुश होकर प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा तुम्हारे नाम कर देंगी। वाओ, फिर तुम पक्का चलेंगे। हमारी भी कोई ननद नहीं है। हम शादी में फुल एंजॉय करेंगे और अपना सारा डिजाइनर कलेक्शन वहीं पहनेंगे। 2 दिन बाद कामिनी की फैमिली गांव में पहुंच जाती है। निधि और अदिति ने बहुत शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। कामिनी ने भी स्टाइलिश साड़ी पहनी हुई थी। वहीं आरती और तुलसी साड़ी पहनकर उनके अच्छे से स्वागत करती है। नमस्ते चाची जी। अरे बाप रे बाप, हे राम, कामिनी, तेरी इन बहुओं के कपड़े रास्ते में चूहों ने कुतर दिए क्या, या किसी लुटेरे ने कपड़े लूट लिए? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने कपड़े पहने भी है या नहीं। ओहो माँ जी, आप भी ना अभी तक उसी बैलगाड़ी वाले जमाने में जी रही हैं। जमाना बुलेट ट्रेन का आ गया है। इसे फैशन कहते हैं। फैशन मेरी बहुएं शहर की सबसे स्टाइलिश लड़कियां हैं, कोई गांव की गवार नहीं। हे भगवान, ये शादी में आई है या तमाशा करने? कामिनी निधि और अदिति को लेकर एक बड़े से गेस्ट रूम में आ जाती है। लिसन गर्ल्स, दादी सास थोड़ी खड़ूस है, लेकिन हमें उनका दिल जीतना है। इसीलिए शादी में जितना भी काम हो, तुम दोनों कोशिश करना कि तुम सारा काम हैंडल कर सको। काम मॉम, हमसे ये झाड़ू पोछा नहीं होगा। अरे झाड़ू पोछा नहीं करना है, बस दादी के सामने काम करने का दिखावा करना है। उन दोनों गांव वाली बहुओं आरती और तुलसी के सामने खुद को बेस्ट साबित करना है। सबको लगना चाहिए कि तुम दोनों उनसे ज्यादा स्मार्ट और मेहनती हो, तभी तो प्रॉपर्टी हमारे हाथ आएगी। डोंट वरी मॉम, हम दादी जी को ऐसा मक्खन लगाएंगे कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर देंगी। उन गांव वाली भाभियों को तो हम ऐसे ही पीछे छोड़ देंगे। अगली सुबह निधि और अदिति डिजाइनर कपड़े पहनकर कस्तूरी देवी के पास जाती हैं। दादी जी, हम जानते हैं हमने बिना बताए शादी करके गलती की है, बट हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। मीनाक्षी दीदी की शादी है, हम इसे एकदम मेमोरेबल बनाना चाहते हैं। यस दादी जी, प्लीज हमें भी काम करने का मौका दीजिए। आखिर हम भी तो इस घर की बहुएं हैं ना। रहने दो मेम साहब, ये साड़ी पहनकर तो तुम दोनों ऐसे चल रही हो जैसे कांच के टुकड़ों पर चल रही हो। हमारी आरती और तुलसी है ना, वो सब कर लेंगी।
प्लीज दादी जी, एक चांस तो दीजिए। चलो ठीक है, पर कान खोल कर सुन लो, जो मैं काम बोलूंगी वही करोगी, और आपस में ये सास बहू और साजिश वाला नाटक नहीं होना चाहिए, समझी? अगले दिन आरती और तुलसी अच्छी साड़ियां पहनकर आराम से बैठकर मसाले पीस रही थी। तभी निधि और अदिति वहां आती है। दोनों ने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। अरे ओ शहर की परियों, खड़ी क्या हो, बैठो और अपनी जेठानियों के साथ मसाले पिसवाओ। व्हाट, ये पत्थर वाला मिक्सर? इससे तो हमारे नील्स और हाथ खराब हो जाएंगे। हाथ खराब होंगे या काम चोरी बाहर आएगी, चुपचाप बैठो। अदिति और निधि नीचे बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अनकंफर्टेबल होकर बैठ नहीं पाती। रहने दीजिए निधि जी, आपसे नहीं होगा। ये काम इन कपड़ों में नहीं, आराम वाले कपड़ों में होता है। आप लोग रेस्ट कर लीजिए। थैंक गॉड, वैसे भी इस पत्थर से मसाले पीसना हमसे नहीं हो पाता। दोनों वहां से चली जाती हैं। अगली सुबह आरती और तुलसी अच्छी साड़ियां पहनकर पानी भरने जा रही थी। तभी निधि और अदिति वहां हील्स और शॉर्ट ड्रेस पहनकर आ जाती हैं। अरे भाभियों, दादी ने बोला है आज हम भी आपके साथ कुएं से पानी लाएंगे। अरे नहीं देवरानी जी, वहाँ कुएं के पास बहुत कीचड़ होता है, आप इन ऊंची सैंडलों में गिर जाएंगी। ओ प्लीज तुलसी भाभी, हम क्लब में 6 इंच हील्स पहनकर डांस करते हैं, ये कुआं क्या चीज है? दोनों मटका लेकर कुएं तक पहुंच तो जाती हैं, लेकिन जब पानी लेकर वापस आती हैं तो उनका बैलेंस बिगड़ता है और पानी के मटके गिर जाते हैं। पास में ही कस्तूरी देवी बैठी थी, वो पूरी गीली हो जाती हैं। मर गई रे, ये क्या कर दिया? सुबह सुबह नहाई थे फिर से गीला कर दिया तुम दोनों ने। सत्यानाश हो तुम्हारा, ठीक से कुछ करना ही नहीं आता तुम दोनों को। सॉरी दादी, वो मेरी हील। मुझे कुछ नहीं सुनना, अब जाओ यहाँ से दोनों की दोनों। निधि और अदिति वहां से चली जाती हैं। दोपहर का समय हो जाता है। मीनाक्षी अपने कमरे में थी। मीनाक्षी, चल बाजार चलते हैं, तेरी शादी की शॉपिंग का बहुत सामान लेना है। एक्सक्यूज मी आरती भाभी, शॉपिंग और आपको क्या पता आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है? मीनाक्षी को हम लेकर जाएंगे शहर के बेस्ट मॉल में। हम गांव की हैं तो क्या हुआ, हमें कपड़ों की पहचान नहीं? शादी के कपड़े तो हम ही दिलाएंगे। बस ये महाभारत बंद करो। वैसे शहर की बहुओं की बात में दम तो है। चलो इस बार शॉपिंग की जिम्मेदारी इन शहर की मेम साहबों को देती हूँ, देखती हूँ क्या तीर मार कर लाती है। यस, डोंट वरी दादी, हम मीनाक्षी के लिए बहुत अच्छी शॉपिंग करेंगे। रात का समय हो जाता है। आरती और तुलसी किचन में खाना बना रही थी। तभी निधि और अदिति शॉर्ट ड्रेस पहनकर वहां आती हैं। दोनों खाना बनाने लगती हैं। ओह गॉड, मेरी आंखों में जलन हो रही है और ये बैठना कितना अनकंफर्टेबल है। अदिति सब्जी काटते काटते अपनी उंगली काट लेती है। मॉम, मेरा हाथ कट गया। अरे संभल के अदिति जी, देखो कपड़े वो पहनने चाहिए जो शरीर को आराम दे, तमाशा ना बनाए। जब कपड़ों में ही ध्यान अटका रहेगा तो काम कैसे होगा? आप हमें ज्ञान मत दीजिए भाभी, हमारे कपड़े एकदम परफेक्ट है, या आपका किचन ही बहुत बेकार है। अगले दिन सुबह निधि और अदिति बोर हो रही थी, इसलिए वो शॉर्ट ड्रेस पहनकर ही गांव के मंदिर में चली जाती है। अरे ये क्या पहनकर भगवान के दरबार में आ गई तुम दोनों? कोई शर्म हया है कि नहीं है? हाय राम, ये तो रघुवीर जी की शहर वाली बहुएं हैं, न लाज न शर्म, मंदिर को भी पब समझ लिया है इन्होंने। हेलो आंटी, भगवान कपड़े नहीं दिल देखते हैं। आप लोग अपने काम से काम रखिए ना, हमें जज मत कीजिए। ये बोलकर अदिति और निधि वहां से चली जाती हैं। दोनों जाकर गांव में घूमने लगते हैं। अरे क्या बात है, शहर के मेम साहब गांव की हवा खाने आई हैं? क्या इन छोटी कपड़ों में? शट अप। बात बहुत बढ़ जाती है। सुमित बदतमीजी पर उतर आता है। तभी पीछे से आरती और तुलसी आती है। ए सरपंच के बेटे, अपनी जुबान पर लगाम रख, नहीं तो तू बचेगा नहीं। सुमित वहां से चला जाता है। देखो देवरानियों, ये गांव है, शहर नहीं। यहाँ पहनावे की एक मर्यादा होती है, आप लोगों को ये समझना चाहिए। आप हमें मत सिखाइए तुलसी भाभी, गलती उस लड़के की सोच की है, हमारे कपड़ों की नहीं। हम किसी के लिए अपना स्टाइल चेंज नहीं करेंगे। निधि और अदिति ये बोलकर वहां से चली जाती हैं। अगली सुबह हल्दी की रस्म थी। आरती और तुलसी अच्छी साड़ी पहने हुए घर की डेकोरेशन कर रही थी। वहीं अदिति और निधि शॉर्ट ड्रेस पहने हुए मीनाक्षी के कमरे में खड़ी थी। निधि भाभी, ये कैसी ड्रेस है? इसमें तो आधी टांगे और कंधे दिख रहे हैं। मैं पूरे गांव और रिश्तेदारों के सामने ये पहनकर हल्दी में कैसे बैठूंगी? मुझे ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है। कम ऑन मीनाक्षी, ये लेटेस्ट डिजाइनर आउटफिट है, तुम इसे पहनोगी तो एकदम हॉट लगोगी। गांव वाले तो देखते रह जाएंगे। अरे मोरी मैया, ये क्या है? अरे ये कपड़ा है या किसी चिड़िया का उजड़ा हुआ घोंसला? दादी, ये फैशन है। आग लगे इस फैशन को। ऊंची दुकान और फीका पकवान वाली बात है ये तो। अरे मेरी पोती की हल्दी है, कोई शहर की पार्टी नहीं जो ये चिंदी भर कपड़े पहनकर बैठेगी। तुम दोनों से तो कोई काम करवाना ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी।
दादी सही कह रही है, आप लोगों को कुछ लेना नहीं आता। ये ड्रेस बहुत बकवास है, अब मैं क्या पहनूंगी हल्दी में, मेरी तो पूरी रस्म खराब हो गई। तभी आरती और तुलसी कमरे में आती हैं। आरती के हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस थी। अरे हमारी प्यारी गुड़िया, रो क्यों रही है? जब तक तेरी ये गांव वाली भाभियां जिंदा है, तेरी कोई रस्म खराब नहीं होगी। ये देख, तेरा हल्दी की अच्छी वाली ड्रेस। वाह आरती भाभी, ये तो बहुत प्यारी है। पर आपको कैसे पता चला कि मुझे ड्रेस की जरूरत पड़ेगी? अरे हमें पहले से ही पता था कि शहर की ये मॉडर्न मेम साहबें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेंगी ही, इसीलिए हमने ये पहले से ही तैयार कर ली थी ड्रेस। जीती रहो मेरी बच्चियों, इसे कहते हैं समझदारी। और एक ये शहर की परियां हैं, अकल के नाम पर दिमाग में बस नेल पॉलिश भरी है। निधि और अदिति गुस्से में वहां से चली जाती हैं। कुछ समय बाद आंगन में हल्दी की रस्म चल रही थी। मीनाक्षी पीली ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी। आरती और तुलसी ने पीली साड़ियां पहनी हुई थी। वहां निधि और अदिति ने एकदम शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। आओ शहर वाली बहुओं, तुम भी अपनी ननद को हल्दी लगाओ और थोड़ी हल्दी हम तुम्हें भी लगा देते हैं। नो 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 चाची जी, दूर रखिए इस पीले पेस्ट को, इससे हमारी स्किन को एलर्जी हो जाएगी। हम तो अपने लिए मार्केट से स्पेशल ऑर्गेनिक हल्दी लाए हैं, हम तो बस यही लगाएंगे। हाय राम, देख रही हो शारदा कैसे कपड़े पहने और न करे देखो महारानियों के, हल्दी से एलर्जी है, पर पूरे गांव को अपनी टांगे दिखाने में कोई एलर्जी नहीं। अरे छोड़ इन नकचड़ी बहुओं को, हम तो अपनी हल्दी की रस्म करते हैं। हल्दी के बाद मीनाक्षी कमरे में छुपकर अपने होने वाले पति विनीत से फोन पर बात कर रही थी। हाँ विनीत, हल्दी तो बहुत अच्छी। तभी निधि और अदिति वहां आती हैं और मीनाक्षी के हाथ से फोन छीन लेती हैं। हेलो जीजा जी, लिसन, शादी के बाद हमारी मीनाक्षी को किसी बोरिंग जगह मत ले जाना। हनीमून के लिए पेरिस की टिकट बुक कर लो, और हाँ, इसे घर के काम मत करवाना। एग्जैक्टली, जोरू का गुलाम बनकर रहना विनीत जी। विनीत को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो फोन काट देता है। क्या भाभी, आपने क्या बोल दिया? देखो उसने फोन काट दिया, वो गुस्सा हो गया। मीनाक्षी गुस्से में दूसरे कमरे में चली जाती है। अगले दिन संगीत की रस्म थी, जिसकी सारी तैयारियां अदिति और निधि करती हैं। उन्होंने बहुत चमकीली डेकोरेशन की थी और वो बहुत उल्टे सीधे गानों पर डांस कर रही थी, शॉर्ट ड्रेस पहनकर। अरे कान के पर्दे फट जाएंगे, ये कौन सा शोर लगा रखा है? माँ जी, ये हमारी मीनाक्षी का संगीत है या शहर का नाइट क्लब? गांव वाले सब थू थू कर रहे हैं। अरे आप लोग चिल कीजिए ना, इसे ही तो मॉडर्न संगीत कहते हैं। तभी मीनाक्षी रोते हुए अपने कमरे से बाहर आती है। उसने जो ड्रेस पहनी है वो जगह जगह से कटी फिटी थी। हे भगवान, अब ये क्या भला पहना दी मेरी पोती को। भाभी, आप लोगों को कुछ भी खरीदना नहीं आता क्या? ये जगह जगह से फटी हुई है, मैं जोकर लग रही हूँ इसमें। अरे मीनाक्षी, ये फटी हुई नहीं है, इसे हॉलीवुड वाला ट्रेंड कहते हैं, ये फैशन है बेबी। बाहर में गया आपका हॉलीवुड, आपने मेरी पूरी संगीत की रस्म को कचरा कर दिया। बंद करो ये तमाशा। जिन औरतों को खुद पूरे कपड़े पहनने की तमीज नहीं, वो मेरी पोती को क्या कपड़े पहनाएंगी? सब लोग निधि और अदिति को उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं। तभी तुलसी और आरती वहां आती हैं। दोनों ने बहुत अच्छी साड़ियां पहनी हुई थी। तू रो मत मीनाक्षी, जा कमरे में जाकर ये वाली ड्रेस पहन ले जो हम लाए हैं। ये हमने खुद तैयार की है। तू जाकर तैयार हो, तब तक हम तेरी संगीत की रस्म की तैयारी करते हैं। आरती और तुलसी वो चमकीली डेकोरेशन हटाकर बढ़िया गांव वाली डेकोरेशन करती है और अच्छे गानों पर मीनाक्षी के साथ डांस करती है। और देखते ही देखते पूरा परिवार डांस करने लगता है। देख रही हो मॉम, सब लोग इन गंवार भाभियों की तारीफ कर रहे हैं। तो तुम दोनों ने काम ही ऐसे किए हैं, अब कल मेहंदी की रस्म में कुछ ऐसा करना कि सबकी बोलती बंद हो जाए। अगले दिन दोपहर का समय था। कामिनी अदिति और निधि के साथ एक कमरे में बैठी हुई थी। देखो निधि अदिति, मैं मानती हूँ कि तुम लोग मॉडर्न हो, पर ये गांव है और यहाँ के लोग बहुत अलग हैं। सब तुम्हारे इन छोटे कपड़ों को लेकर कानाफूसी कर रहे हैं। तुम ऐसा करो, अब थोड़ा अच्छे कपड़े पहनो जो सबको अच्छे लगे। मोहम प्लीज, लोगों का काम है कहना। हम इन गांव वालों की वजह से अपना स्टाइल और कंफर्ट थोड़ी ही छोड़ देंगे। उन्हें जो बोलना है बोलने दीजिए, हम तो वही पहनेंगे जो हमें कूल लगेगा। एग्जैक्टली मॉम, हम तो सबको अपना स्टाइलिश फैशन दिखाएंगे। तुम लोग समझ नहीं रही हो, माँ जी का पारा वैसे ही हाई रहता है। मॉम चल, हम सब संभाल लेंगे। शाम का समय हो जाता है। आंगन में मेहंदी की तैयारी चल रही थी। अरे ओ बहुओं सुनो, कल मीनाक्षी की मेहंदी की रस्म है। अब ये बताओ कि मेहंदी कौन तैयार करेगा? बाजार वाली नकली मेहंदी नहीं चलेगी, असली मेहंदी लगाई जाएगी। दादी जी, मैं और तुलसी सब देख लेंगे। हम अभी मेहंदी पीसने की तैयारी कर देते हैं। वेट अ मिनट दादी जी, इस बार मेहंदी हम तैयार करेंगे। हमारे पास शहर का एक सीक्रेट फॉर्मूला है जिससे मेहंदी का रंग एकदम अच्छा निकल कर आता है। हम इसे बेस्ट तरीके से करेंगे। हाँ दादी जी, हम कमाल कर देंगे। चलो ठीक है, देखती हूँ क्या कमाल करती हैं शहर वाली बहुएं। डोंट वरी दादी जी, हम कमाल कर देंगी। कुछ समय बाद मेहंदी की रस्म शुरू हो जाती है। निधि और अदिति शॉर्ट ड्रेस पहनकर मीनाक्षी को मेहंदी लगा रही थी।
भाभी मेरे हाथों में बहुत जलन हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मिर्ची लगा दी हो, बहुत तेज जल रहा है। ये क्या अनर्थ कर दिया? अरे कैसी मेहंदी घोली है तुम लोगों ने? बेचारी बच्ची के हाथ जल रहे हैं। दादी हमने तो बस उसमें थोड़ा सा केमिकल और खुशबू मिलाई थी ताकि मेहंदी बहुत अच्छी लगे, हमें नहीं पता था ऐसा होगा। सॉरी दादी, हम तो बस अच्छा करना चाहते थे। अच्छा करने के चक्कर में बच्ची की शादी का सत्यानाश कर दिया। मीनाक्षी रो रही थी, तभी आरती और तुलसी अच्छी साड़ियां पहनकर एक कटोरी में ठंडी पिसी हुई ताजा मेहंदी लेकर आती है। मीनाक्षी डरो मत, ये लो हमने अभी मेहंदी पीसकर तैयार की है, ये एकदम ठंडी है, इससे जलन तुरंत ठीक हो जाएगी। आरती मीनाक्षी के हाथों पर वो ताजा मेहंदी लगाती है। शुक्र है भाभी आप लोग ना होते तो आज मेरा हाथ ही जल जाता। ये मेहंदी कितनी अच्छी और ठंडी है। देखा, असली हुनर तो मेरी आरती और तुलसी के पास है। तुम लोग तो बस कपड़े छोटे पहनना और बातें बड़ी करना जानती हो। शाबाश आरती तुलसी। दादी जी ये तो हमारा फर्ज है। अगले दिन सुबह निधि और अदिति अपने कमरे में बहुत गुस्से में बातें कर रही थी। निधि, ये गांव वाली बहुएं कुछ ज्यादा ही बन रही हैं। हमें इन्हें नीचा दिखाना ही होगा, वरना दादी हमें कभी घास नहीं डालेंगी। मेरे पास एक प्लान है, देखना कल आरती और तुलसी के साथ क्या होता है। थोड़ी देर बाद निधि और अदिति आंगन में आती हैं और रोने लगती हैं। दादी जी अनर्थ हो गया, मेरी 50,000 की मेकअप किट गायब है। मुझे पक्का यकीन है कि इन गांव वाली बहुओं ने ही चुराई है। हाँ माँ जी, निधि सही कह रही है। आरती और तुलसी कल इनके कमरे में सफाई कर रही थी, जरूर इन्होंने ही चोरी की होगी। जुबान संभाल के कामिनी, मेरी बहुएं ऐसी नहीं हैं। तभी मीनाक्षी वो मेकअप किट लिए वहाँ आती है। हो शहर वाली भाभीियों, ये लो अपनी किट, ये आपके कमरे में बैठ के नीचे मिली है। शायद जानबूझकर छिपाई गई थी ताकि मेरी आरती और तुलसी भाभी को फंसा सको। वो शायद गिर गई होगी। गिर नहीं गई थी, छुपाई गई थी। आप लोग बस जलती हो क्योंकि सब आरती और तुलसी भाभी की तारीफ करते हैं। कामिनी, ये क्या संस्कार दिए हैं तूने अपनी बहुओं को? सॉरी माँ जी। कुछ समय बीत जाता है और रात हो जाती है। अदिति और निधि कस्तूरी देवी के पास आती हैं, जो कि अपने कमरे में लेटी हुई थी। दादी जी हमें माफ कर दीजिए, हम तो बस आपका अटेंशन चाहती थी। हाँ दादी जी, अब हम सब ठीक कर देंगे। शादी वाले दिन जो केटरिंग का काम है वो हमें दे दीजिए, हम शहर के बेस्ट शेफ बुलाएंगे, एकदम मस्त खाना बनेगा। चलो ठीक है, केटरिंग तुम देख लो, पर याद रखना अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाकी काम आरती और तुलसी ही करेंगी। थैंक यू दादी जी। निधि और अदिति कस्तूरी देवी के पैर दबाने लगती हैं। दादी जी एक बात पूछनी थी, वो आपकी गांव वाली जमीन का क्या होगा? हम सोच रहे थे कि हम शहर में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो। अच्छा, तो ये पैर इसलिए दबाए जा रहे थे? लालच बुरी बला है बहुओं। तुम्हारी सास तो शहर में रहती है ना, वहीं से लो जमीन। मेरी जमीन तो मेरी उन बहुओं के लिए है जो यहाँ रहकर मेरी सेवा करती हैं। दादी जी हम भी तो आपकी बहुएं हैं। बहुएं हो तो बहुओं की तरह रहो, बंदरिया बनकर नहीं। अब जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। निधि और अदिति वहां से चली जाती हैं। अगले दिन शादी थी। निधि और अदिति शादी वाले कपड़े लेने गई थी, लेकिन दोनों परेशान होकर लौटती हैं। दादी जी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, वो टेलर की दुकान बंद है जहाँ हमने मीनाक्षी का डिजाइनर लहंगा सिलने को दिया था। क्या? अरे ओ कल मुहियों, वो टेलर एक नंबर का झूठा है, मैंने मना किया था उसे काम देने से। अब मेरी पोती क्या पहनेगी अपनी शादी में? मीनाक्षी अपने कमरे में रो रही थी, तभी वहां पर निधि और अदिति आती है। डोंट क्राई मीनाक्षी, हम लहंगा ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। रहने दीजिए निधि जी, ये कोई पिज्जा डिलीवरी नहीं है जो 30 मिनट में आ जाएगी। ये देख मीनाक्षी, हमें पता था ये शहर वाली भाभियां कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेंगी, इसीलिए हमने तेरे लिए शादी का लहंगा पहले से ही तैयार करके रखा था। वाह तुलसी भाभी, बहुत प्यारा है। चल अब जल्दी से तैयार हो जा। बाहर आंगन में कस्तूरी देवी बहुत टेंशन में थी, तभी अदिति और निधि वहां आती हैं। अरे ओ शहर की परियों, खाने वाने का क्या हुआ? वो तुम्हारा शहर वाला केटरर कहाँ रह गया? दादी जी बस आते ही होंगे, मैं अभी उन्हें कॉल करती हूँ। अदिति फोन लगाती है। हेलो मिस्टर शर्मा, आप लोग कहाँ हैं? बारात आने वाली है। बारात? मैडम आपने तो कल का बोला था, आज का तो आपने बोला ही नहीं था। आज मेरी टीम तो दूसरी शादी में बिजी है। फोन कट जाता है। माँ डाला रे, मेरी पोती की शादी का सत्यानाश कर दिया इन कलमुहियों ने। आज तो इन शहरियों ने हमारी नाक ही कटवा दी। देख लिया कामिनी, ये है तेरी शहर वाली बहुएं। जब जिम्मेदारी उठाई नहीं जाती तो लेती क्यों हैं? तुम दोनों ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैंने कहा था ना कि काम ढंग से करना। मॉम हमसे गलती हो गई। तभी आरती और तुलसी वहां आती हैं। दादी जी आप बीपी मत बढ़ाइए, खाना बन रहा है। खाना बन रहा है? कौन बना रहा है?
दादी जी पास वाले जमींदार जी के घर हलवाई खाना बना रहा है। सच में? पर तुमने हलवाई कब बुलाया? जिस दिन ये शहर वाली मेम साहब फोन पर कल की डेट बुक कर रही थी हमने सुन लिया था, पर हमने कुछ बोला नहीं, वरना ये सोचती कि हम इनसे जलते हैं, इसीलिए हमने पहले ही अपने गांव वाले हलवाई को बुक कर लिया था। जीती रहो मेरी बच्चियों, तुम दोनों ने तो आज मेरे खानदान की इज्जत बचा ली। आरती और तुलसी जमींदार के यहाँ खाने की व्यवस्था देखने आती हैं। वहीं पास में महेश और राजू खड़े होकर धीमे धीमे बातें कर रहे थे। देख, आज सही मौका है खेल चमकाने का, हम बहुत पैसे वाले हो जाएंगे एक ही बार में। आरती और तुलसी ये सुन लेती हैं, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देती। भाभी चलो ना, वो हलवाई बुला रहा है। रात का समय हो जाता है। निधि और अदिति तैयार होकर आती हैं। उन्होंने बहुत ही चमकीली शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। अरे राम, ये क्या भूतनी बनकर आ गई हो तुम दोनों? ये शादी है या कोई मदारी का खेल? तभी आरती और तुलसी मीनाक्षी को लेकर आती हैं। आरती और तुलसी ने बहुत ही खूबसूरत साड़ियां पहनी हुई थी। हाँ, क्या जोड़ी है नंद भाभीियों की, किसी की नजर ना लगे। और एक वो शहर वाली चुड़ैले हैं, शादी में भी फटे कपड़े पहनकर घूम रही हैं। देख कामिनी, अपनी इन शहर की परियों को शादी के दिन भी कैसे कपड़े पहनकर घूम रही हैं। हाँ माँ जी, मैं अभी बोलती हूँ इन्हें। आरती और तुलसी बारातियों को पानी दे रही थी। निधि और अदिति भी उन्हें देखकर बारातियों को पानी देने लगती हैं। अरे भाई, ये कैसा पहना हुआ है? शादी ब्याह का घर है, कोई तमीज ही नहीं है। इन्हें तो शादी में क्या पहना जाता है और क्या नहीं, यही नहीं पता है। सच में इन दोनों को कपड़े पहनने की कोई तमीज नहीं है। एक्सक्यूज मी, अपनी सोच को अपडेट कीजिए, इसे फैशन कहते हैं। आप लोग गांव वाले हैं ना, कभी नहीं सुधरेंगे। हम आपको पानी सर्व कर रहे हैं और आप हमारे कपड़ों पर कमेंट कर रहे हैं। सो चीप। आप दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे फूफा जी और बुआ जी से ऐसा बात करने की? हल्दी वाले दिन भी आपने फोन पर मुझसे बदतमीजी की थी। मैं ये बदतमीजी बिल्कुल नहीं करूंगा। ओह प्लीज विनीत, आप भी इन्हीं की तरह हो। ये क्या बदतमीजी है? हम यहाँ शादी करने आए हैं, बेइज्जती करवाने नहीं। माफ कर दीजिए, ये शहर की हैं, इन्हें यहाँ के रिवाज नहीं पता। आप लोग प्लीज गुस्सा थूक दीजिए। आरती सबको शांत करवाती है। तुम दोनों ने मेरी इज्जत का फालूदा बनाकर रख दिया। जब से आई हो बस मेरी नाक कटवा रही हो। मैंने तो पहले ही कहा था, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। शादी शुरू हो जाती है। तभी राजेश जी हड़बड़ाते हुए आते हैं। अरे गजब हो गया, कमरे में तो लाल संदूक था, वो टूटा पड़ा है। मीनाक्षी के गहने गायब हैं। क्या गहने गायब हैं? अरे जब तक गहने नहीं आएंगे तब तक ये फेरे नहीं होंगे। मुझे तो लगता है कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। पापा सही कह रहे हैं। मुझे पता है ये काम इन शहर वाली बहुओं का ही है। हाँ माँ जी, इन्हीं दोनों ने चुराए होंगे। नहीं दादी जी, कसम से हमने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज हम पर विश्वास कीजिए। मुझे यकीन है तुम दोनों ने ही चोरी की है और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तभी आरती और तुलसी रमेश और राजू को पकड़कर वहां लाती हैं। आरती के हाथ में गहनों की पोटली थी। दादी जी, निधि और अदिति ने कोई चोरी नहीं की है, असली चोर ये दोनों हैं। जब हम जमींदार के यहाँ गए थे तब हमने इन्हें चोरी की प्लानिंग करते सुना था, लेकिन तब इतना ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जैसे ही चोरी की बात हुई तब हम समझ गए कि चोरी किसने की है। भाभी, आपने हमें बचा लिया। हमने आपके साथ इतना बुरा किया, फिर भी आपने हमें सपोर्ट किया और हमारी मदद की। थैंक यू भाभी। अरे हम एक ही घर की बहुएं हैं, कपड़े और सोच अलग हो सकती है पर परिवार तो एक ही है ना। निधि और अदिति सबसे माफी मांगती हैं और उन्हें माफ कर देते हैं सब। फिर दोनों अपने कमरे में जाती हैं और कुछ देर बाद अच्छी साड़ी पहनकर पल्लू करके बाहर आती हैं। अरे ये मेरी शहर वाली बहू है, आज तो एकदम चांद का टुकड़ा लग रही हो। देर आए पर दुरुस्त आए। हमें माफ कर दीजिए भाभी, हमने मॉडर्न बनने के चक्कर में रिश्तों की कद्र नहीं की। हम दोनों को अपनी गलती का एहसास है, हमें इतने मॉडर्न कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे। हाँ भाभी, आज से हम भी आपकी तरह इस घर की लक्ष्मी बनकर रहेंगी। पूरा परिवार एक साथ मिलकर मीनाक्षी की शादी एंजॉय करते हैं। क्या आपके घर या रिश्तेदार में भी कोई ऐसी बहू है जो अपने मॉडर्न कपड़ों और स्टाइल के चक्कर में काम बिगाड़ती है और दूसरी संस्कारी बहू को सबको संभालना पड़ता है? हमें कमेंट करके ये जरूर बताइए।